हाँ, मतलब एक की घात का मतलब क्या होता है, कोई घात ना लगी हो मतलब कितने की घात है, एक की घात है, तो उसी को हम रैखिक और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। हाँ बस वही तलवारा घाट, आज तो वहीं जाना। चलो अब इसमें लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए। अब यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं लिखा तुमको कि तुमको इसमें विलोपन विधि लगानी है कि प्रतिस्थापन विधि लगानी है, ठीक है। तो जब किसी विधि का नाम ना लिखा हो तो जो अपन को ठीक लगे उस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो सबसे अच्छी विधि होती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का उपयोग हमें करना है जब अपन को चॉइस दी गई हो तो। चलो अब यहाँ समझेंगे सब। तो रैखिक समीकरण हल करो। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण 1, ठीक है ना। या अब ये जो दूसरा वाला समीकरण है इसको हम पहले समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे। पक्षांतर कर लो। ठीक है, तो इस वाले को हमने वैसे ही रखा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ था। लेकिन ये वाले में क्या था, इस समीकरण में आधा हिस्सा इधर था तो अभी इस समीकरण के रूप में जमा नहीं था ये। तो हाँ, पक्षांतर किया ना हमने इनका। ये 2y का पक्षांतर किया तो 2y माइनस वाला हो गया और 7 का पक्षांतर किया तो 7 माइनस वाला हो गया बराबर में 0। अब इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, दोनों में विलोपन विधि। यहाँ पे चाहो तो अपन नाम लिख देते हैं। ठीक है, कि हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, विलोपन विधि का। अब विलोपन विधि लगाएंगे तो इसमें कोई भी पद अभी एक जैसा नहीं है कि जो माइनस होके कट जाए आराम से। ठीक, तो हम इसके दोनों पदों को एक सा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 3 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। अपन चाहे तो इसका गुणा पूरे में और इसका इधर पूरे में कर सकते हैं, और यदि तुम y का मान लो तो इस 2 का गुणा पूरे में कर दो, इधर 5 का गुणा पूरे में कर दो। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं। तो अपन नॉर्मली ध्यान रखो कि जो पहला वाला है इसी का गुणा पूरे में करना है हमको। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 9 का, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे हम 3 का। तो इसमें 9 का गुणा करो, 9 तिया 27, 9 पना 9 चौको 36, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6 बाय 30 आते 21 बराबर 0। मानो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। प्लस अब ये कट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, इसको ये दोनों मान तो कट गए हमारे। अब 45 माइनस वाला है और 6 प्लस वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को घटा देंगे, 45 में से 6 घटाएंगे तो 39y 39। अब इसके बाद इनको भी घटाओ, 36 में से 21, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। अब ये -15 का पक्षांतर कर दिया तो +15 हो गया और 15/39। अब इन दोनों को हम किसी एक संख्या से काट के सरल कर सकते हैं। 3 के टेबल से कट जाएगा ये, 3 5 3 से भी कट जाएगा 13 बार में, तो -5/13। ठीक है, ये y का मान, ये माइनस का चिन्ह था तो ये लगा दिया तो y का मान निकल आया। अब इसके बाद y के मान को हम कहाँ पे लगा दें, समीकरण 1 या 2 कहीं भी लगा दो, तो अपन 1 में लगा देते हैं।
y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y, y का मान हो जाएगा 5/13 माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, 5 का गुणा 5 में कर दो 5m बटे माइनस 4 बराबर 0। अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पे ये 13 है ना, इसका गुणा 3 में भी करोगे और 4 में भी, तो 13 तिया 39, 25 का 25 और 13 का गुणा काय में कर दिया हमने 4 में, 13 चौके 52 और बराबर 0। अब ये 13 यहाँ से अलग कर दिया हमने, ठीक है। 13 का गुणा इसमें किया, 13 का इसमें किया और 13 का गुणा 0 में करेंगे और 13 खत्म। अब हाँ, अब 52 में से 25 घटाओ कितने बचेंगे यहाँ पर 27 बराबर 0, ठीक। अब इसके बाद 39x बराबर कितना आ गया 27, फिर x बराबर 27 बटे, ये भी कट जाएगा 3 से, 3 नाम x का मान आ गया 9/13। समझ में आया कुछ कि नहीं आया?